ये कहानी एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जो कि अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़कर बड़े बड़े दिग्गज सूरमाओं को अपने आगे झुका देता है और अकेला पूरी दुनिया पर राज करता है। तो कहानी की शुरुआत साल 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय का टेंगुट किंगडम कहा जाता था। यहाँ बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे, जिनके लीडर्स को खान कहा जाता था। इन ट्राइब्स के खान की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि इन सभी खान्स को पावर की भूख थी, जिस कारण इनके बीच युद्ध होते रहते थे और इसमें दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई भी नियम कानून नहीं थे और इनको एक सुप्रीम खान की सख्त ज़रूरत थी। अगले सीन में हम एक आदमी येसुई को देखते हैं, जो कि चाइना के वेस्ट साइड का एक छोटा सा खान था। येसुई अपने बेटे तैमुजिन और अपने आदमियों के साथ सफ़र पर निकला था, ताकि वो अपने बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढ सके। रात होते ही ये सभी आराम के लिए अपने फ्रेंड के ट्राइब पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अगली सुबह तैमुजिन के पास वहाँ एक लड़की आती है, जिसका नाम बोल्टे था, और वो उसके बारे में पूछती है। तैमुजिन अपना नाम बताता है और साथ ही बताता है कि वो अपने फादर के साथ उसके लिए एक पत्नी ढूंढने आया है। ये सुन बोल्टे तैमुजिन से कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए, और यह कहकर बोल्टे वहां से चली जाती है। रात में तैमुजिन इस बारे में अपने पिता से बात करता है और उसके फादर कहते हैं कि उनको उसके लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कि सबसे पावरफुल ट्राइब से हो। इस पर तैमुजिन कहता है कि वो खुद ही अपने लिए एक लड़की ढूंढेगा, और उसके फादर इस बात पर मान जाते हैं। अगले दिन वहाँ तैमुजिन के फादर वहाँ की सभी लड़कियों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और तैमुजिन से एक लड़की को चुनने को कहते हैं। इन सभी का मानना था कि एक मजबूत पैर वाली लड़की शादी के लिए सबसे अच्छी होती है। इसके बाद तैमुजिन उन सभी लड़कियों में से आखिरकार बोल्टे को चुन लेता है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन ट्राइब्स के रूल के अनुसार वो आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते। आगे तैमुजिन का जाने का समय हो चुका था और वो बोल्टे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और जल्द ही उसके पास आने का वादा भी करता है। यहाँ से ही सभी लोग आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन उनसे कुछ दूर एक दूसरे खान का ट्राइब के लोग बैठे थे। कुछ देर बाद वो खान दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और येसुई के लिए कटोरी में दूध भेजता है। येसुई उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी बदले में एक दूध की कटोरी को भेजता है। येसुई वो दूध पीने वाला होता है, तभी उसका एक आदमी दूध किसी नौकर को पिलाने को कहता है, बट येसुई ऐसा नहीं करता और ट्रस्ट करते हुए वो दूध पी जाता है, और दूसरी तरफ का वो खान भी ऐसा ही करता है। आगे ये लोग सफ़र में आगे बढ़ते हैं और अचानक येसुई के सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो अचानक घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब वो दूसरे खान ने येसुई के साथ धोखा किया और उसके दूध में जहर मिला दिया था। अब तैमुजिन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन येसुई के सारे आदमी वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि ट्राइब्स के परंपरा के मुताबिक उन्हें सिर्फ एक ताकतवर और मजबूत लीडर को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद तैमुजिन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। इस स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि येसुई का एक खास सैनिक जिसका नाम टारगोटाई था, वो येसुई के मरने के बाद उसके घर पर कब्जा कर लेता है, जिसे देख तैमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देती है और कहती है कि उसकी मौत मेरे बेटे के हाथ ही होगी। ये सुन टारगोटाई भड़क जाता है और उसी समय तैमुजिन को मारने के लिए पकड़ लेता है, लेकिन मंगोलों के रूल्स के अनुसार वो किसी को मारने से पहले रथ के पहिए से उसकी हाइट को नापते थे और कभी भी बच्चों को नहीं मारा जाता था। टारगोटाई तैमुजिन की हाइट नापता है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से तैमुजिन बच जाता है। इस पर टारगोटाई कहता है कि वो अगले साल फिर आएगा और तैमुजिन को मार देगा, क्योंकि तब तक तैमुजिन की हाइट बढ़ चुकी होगी। इसके बाद सर्दी आ जाती हैं और तैमुजिन के पास छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। तब उसको अपने पिता की एक बात याद आती है कि बुरे वक्त में गॉड टेनरी उनकी मदद ज़रूर करेंगे। इसीलिए वो उसी सीक्रेट माउंटेन की ओर भागता है, जहाँ उसका पैर एक जमी हुई झील पर पड़ता है और वो उसमें गिर जाता है। लेकिन वहाँ उसी की उम्र का एक बच्चा जिसका नाम जमुका था, वो उसे बचा लेता है। इसके बाद जमुका और उसका बड़ा भाई तैमुजिन को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं, जहाँ जमुका और उसका बड़ा भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाते हैं और खून दूध में मिलाकर तैमुजिन को पीने के लिए कहते हैं। इससे इनके बीच एक भाई का रिलेशन डेवलप्ड हो जाएगा।
अगली सुबह हम देखते हैं कि टारगोटाई के लोग तैमुजिन को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। लेकिन जब वो उसकी हाइट अपने रथ के पहिए से नापते हैं तो वो अभी भी कम निकलती है। ये देख वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं। उसी ट्राइब का एक बुढ़ा आदमी रोज तैमुजिन को खाना खिलाता था और उसकी टेक केयर भी करता था। और मौका देख वो बुढ़ा आदमी तैमुजिन को एक दिन टारगोटाई की इस कैद से तैमुजिन को आज़ाद कर देता है। तैमुजिन के गले में एक लकड़ी का फंदा होता है और वो उसको लटकाते हुए भागता है और किसी तरह उसी पहाड़ तक पहुंच जाता है जहां गॉड टेनरी रहते हैं। गॉड टेनरी से तैमुजिन अपनी इच्छा मांग रहा होता है और तभी वहां तैमुजिन एक सफ़ेद भेड़िए को देखता है, जिसे देखते ही तैमुजिन के गले का फंदा अचानक से खुलकर गिर जाता है। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है एंड हम साल 1186 देखते हैं, जहां तैमुजिन अब बड़ा हो चुका था और अभी तक टारगोटाई के लोगों से भाग रहा था। तभी एक दिन टारगोटाई के लोग उसे ढूंढकर पकड़ लेते हैं और वापस उसी फंदे से बांध देते हैं। लेकिन टारगोटाई तैमुजिन को तड़पाकर मारना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वही बुढ़ा आदमी तैमुजिन को पानी पिलाता है जिसको उसने बचपन में पिलाया था। एक दिन टारगोटाई अकेले ही तैमुजिन से बात करने आता है और तैमुजिन मौका देख उसी लकड़ी के फंदे से टारगोटाई को मार डालता है और वहां से भाग निकलता है और अब वो खान बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसके बाद तैमुजिन अपने बचपन की वाइफ बोल्टे से मिलता है, जहां वो भी अब बड़ी हो चुकी थी। तैमुजिन बोल्टे को लेकर अपनी माँ और बहन के पास जाता है, जहां वो दोनों तैमुजिन और बोल्टे को देख बहुत खुश होते हैं। कुछ टाइम ये सभी अच्छे दिन बिताते हैं, बट एक दिन इन पर संकट आ ही जाता है और मर्किट ट्राइब के लोग इन पर हमला कर देते हैं। असल में तैमुजिन के पिता ने कई सालों पहले मर्किट खान की मां को किडनैप कर लिया था और उसी का बदला लेने के लिए ये सभी लोग बोल्टे को किडनैप करने आए थे। तैमुजिन और बोल्टे भागने की कोशिश करते हैं, बट मर्किट खान बोल्टे को पकड़ लेता है और उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। इसके बाद तैमुजिन अपनी वाइफ को वापस लाने की कसम खा लेता है, लेकिन वो अकेला ही कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद तैमुजिन वही जमुका के पास जाता है जिससे वो बचपन में मिला था और वो उससे मदद मांगता है, जहां जमुका भी एक ट्राइब का खान बन चुका था और वो तैमुजिन से 1 साल का टाइम मांगता है। अब 1 साल बाद तैमुजिन और जमुका मर्किट ट्राइब पर हमला कर देते हैं और उनके सारे सैनिकों को मार डालते हैं और उनका सारा सामान अपने कब्जे में ले लेते हैं। तभी तैमुजिन बोल्टे को देखता है जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इसके बावजूद वो उसको अपना लेता है। अब जीत के बाद ये सभी लोग जश्न मनाते हैं और तैमुजिन को सामान आपस में बांटने के लिए कहते हैं। तैमुजिन अपने पास कुछ सामान ही रखता है और बाकी सारा सामान मरे हुए सैनिकों के परिवार में बांट देता है। और ये देख ट्राइब्स के 2 लोग तैमुजिन से प्रभावित होते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि मंगोल्स अपना खान खुद चुनते थे और इस मामले में जमुका भी कुछ नहीं कर सकता था। और ये देख जमुका के मन में ठेस पहुंचती है और वो तैमुजिन को अपना दुश्मन मानने लगता है। इसके बाद हम जमुका के आदमियों को तैमुजिन के घोड़े चुराते हुए देखते हैं, जिसे देख तैमुजिन के आदमी उनको मार गिराते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि मरे हुए लोगों में से एक जमुका का बड़ा भाई था जिनको तैमुजिन के लोगों ने मार गिराया। ये सुन जमुका तैमुजिन को मारने का फैसला कर लेता है और आसपास के और ट्राइब से हाथ मिला लेता है और तैमुजिन पर हमला कर देता है। इधर तैमुजिन को पता था कि वो ये लड़ाई इतने कम सैनिकों के साथ नहीं जीत पाएगा और वो बच्चों और औरतों को वहाँ से भेज देता है और बाकी लोगों को लड़ने के लिए तैयार करता है। तैमुजिन लड़ने के बावजूद ये जंग हार जाता है और जमुका तैमुजिन को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था और वो तैमुजिन को एक दूसरे ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहां उसे दिन रात रेगिस्तान में दूसरे गुलामों के साथ चलाया जाता है। तैमुजिन चलते हुए एक शहर तक पहुंचता है जहां टैंगुट डायनेस्टी का राज था। तैमुजिन को वहां बाजार में बिठाया जाता है जहां उसे दूसरे लोग खरीद सकें। एक दिन वहां का राजा तैमुजिन को देख लेता है और उसे तुरंत खरीद लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो राजा तैमुजिन को एक काल कोठरी में कैद कर लेता है जो कि शहर के बीचों बीच था, ताकि वहां से गुजरने वाले लोग उस पर हंस सकें। लेकिन तैमुजिन के पास वहां एक मोंग आता था जो कि उससे माफ़ी मांगता था। एक दिन तैमुजिन मोंग से शर्त रखता है कि अगर वो उसकी पत्नी को ढूंढेगा तो वो फ्यूचर में इस गांव को कुछ नहीं करेगा। इसके बाद वो बुद्धिस्ट मोंग बोल्टे को ढूंढने निकल जाता है
बट वो इतना बुढ़ा हो चुका था कि वो बोल्टे को ढूंढने से पहले ही गर्मी से मर जाता है। आगे हम वहाँ से बोल्टे को गुजरता हुआ देखते हैं और बोल्टे को उस मॉन्क के पास से वही नेकलेस मिलता है जो कि तेमुजिन ने उसको दिया था, और बोल्टे समझ जाती है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कि बोल्टे उसी शहर में छुपकर तेमुजिन को ढूंढती हुई पहुंच जाती है, जहां वो तेमुजिन को उस पिंजरे में कैद देखती है। और इसके बाद बोल्टे रात होने पर वहां के एक सैनिक को रिश्वत देकर तेमुजिन को वहां से छुड़ा कर ले जाती है। बोल्टे और तेमुजिन घर आ जाते हैं, जहां पूरा परिवार साथ रहता है। तभी एक दिन बोल्टे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, और मंगोल्स के लिए ये एक आम बात थी। इस बात पर तेमुजिन बुरा मान जाता है और अपने परिवार को छोड़कर वहाँ से चला जाता है, और वो कसम खाता है कि वो अब सभी ट्राइब को एकजुट करेगा और एक नया मंगोल राज्य बनाएगा, और अगर उसको किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से स्टोरी साल 1196 में पहुँचती है, जहाँ तेमुजिन ने सभी ट्राइब्स को एकजुट करके मंगोलों की एक बड़ी सेना बना ली है। अब बस राजा बनने के रास्ते में उसके सामने एक ही रुकावट है, और वो है जमुखा। जहाँ जमुखा के पास भी बहुत बड़ी सेना थी, और वो दोनों अपनी पूरी सेना के साथ लड़ाई करने उतर चुके थे। तेमुजिन जमुखा को समझाना चाहता था, बट जमुखा अपने सैनिकों को हमला करने भेज देता है, जिसमें जमुखा के बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। युद्ध कई घंटों तक चलता है और तेमुजिन बड़ी आसानी से जंग जीत लेता है। इसके बाद तेमुजिन जमुखा समेत उसके कई आदमियों को बंदी बना लेता है और उन्हें मारने की बजाय अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। रात में जब तेमुजिन जमुखा से बात करने बैठता है तो वो उसे बताता है कि ये अपना अपना राज्य बड़ा करने का लालच आज जिंदगी के उस मोड़ पर ले आया है जहां वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। इस पर जमुखा कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम्हें उसी वक्त मार देता। इसके बाद तेमुजिन जमुखा को माफ़ कर देता है और जमुखा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ बोल्टे आती है और तेमुजिन उसे देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है एंड हम साल 1206 देखते हैं, जहाँ तेमुजिन इस समय सभी मंगोल्स का खान बन चुका था और अब लोग उसे गेंगिस खान के नाम से जानते थे, और उसका दूसरा नाम चंगेज खान भी था। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुट साम्राज्य का खात्मा कर दिया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।